Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all well. So, students, my name is Muhammad Faizan Qureshi, and we are solving in this video simplify by expressing the form of a plus b iota. इस इक्वेशन को हम लोगों ने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है a plus b iota. एंड a plus b iota किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी और रियल नंबर्स को. अब क्या होता है इमेजिनरी नंबर और क्या होता है रियल नंबर, सो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, और बहुत ही आसानी से हम इस तरह के इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. असल में ये इक्वेशन बहुत आसान है, लेकिन एक चीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की, वो है माइनस ने. क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाने के बाद बहुत बड़ा मसला बन गया था हमारे लिए. जब अंडर रूट के अंदर माइनस आया ना मैथमेटिक्स के अंदर, तो यहां से आगाज होता है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, अब कम्प्लेक्स की मीनिंग आप लोगों को पता होगा कि मुश्किल से मुश्किल तर चीज. अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर कम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है कि देखिए, जैसे आप मान लें कि आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो आपको एक ही शॉपिंग मॉल के अंदर कपड़ों वाला भी मिलेगा, जूतों वाला भी मिलेगा. एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ. तो मतलब सारी चीजों का ऐड होना और उसी एक शॉपिंग मॉल के अंदर. तो इस कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास a प्लस बी आयोटा ये एक इक्वेशन है. ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो a इज अ रियल नंबर, b इज अ रियल नंबर. ठीक है, एंड आपके पास इमेजिनरी नंबर आयोटा है, वो इसके साथ ऐड हुआ. मसलन कि रियल नंबर्स भी हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान. अब अंडर रूट के अंदर माइनस ने क्यों प्रॉब्लम क्रिएट किया? आप कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर के ऊपर लिखे अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस फोर, अंडर रूट माइनस थ्री, अंडर रूट माइनस कुछ भी लिखे, सो आपके पास मैथ एरर आएगा. ये एक मैथ एरर क्रिएट कर रहा है. ठीक है, ये एक एरर दे रहा है. क्यों एरर दे रहा है? ये अभी भी इसको इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनेशन के अंदर हम लोगों ने एक बात की और हम इसको इमेजिन कर लेते हैं. ठीक है, और इमेजिन किस वजह से हुआ कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस आया तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था. ठीक है, मैथमेटिशियंस के लिए. तो मैथमेटिशियंस जब एक टेबल के ऊपर बैठे, उन्होंने फिर डिस्कशंस की, उन्होंने एक हल निकाला, और उन्होंने जो हल निकाला वो अयोटा का कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि अयोटा हम लोग इसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, हम क्या कंसिडर करेंगे? अयोटा. और अयोटा का ये सिंबल होता है. ठीक है, तो यहां से अयोटा का आगाज होता है, और जब अयोटा का आगाज होता है तो मैथमेटिक्स को धक्का लगता है और वो चल पड़ता है. ठीक है, मतलब फ्लॉप रुक गई थी क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर माइनस आ गया था. क्योंकि अंडर टू हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर है, वो हम डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर. अंडर एक और बात कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह अंडर टू इसके ऊपर. ठीक है, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन को मैंने समझाना है कि ये रैशनल नंबर है. वैसे अगर हम लोग इसके आंसर को निकाले तो ये इरेशनल नंबर है. तो लेकिन मैंने इसकी सॉल्यूशन देखा, उसकी वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर उसकी प्रॉपर डिस्कशन करूंगा उसके ऊपर. ठीक है, वो लाजमी देखना आप लोगों ने. तो अभी वापस अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि हम लोगों ने इसको अंडर रूट के अंदर माइनस होकर क्या कंसिडर कर लिया? अयोटा कंसिडर कर लिया. अब इसी तरह अंडर रूट माइनस एट भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा. ठीक है, क्योंकि मैथ एरर आ रहा है, कैलकुलेटर उठाए और चेक कर लें. ठीक है, तो हम लोगों ने फिर इसके लिए हल निकाला कि हम हमारे पास जब भी इस तरह की इक्वेशन है जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, सो वी राइट a प्लस बी आयोटा. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर. और एक अब इसके बाद एक और छोटी चीज समझाना चाहता हूँ. कॉन्जुगेट का इजाफा होता है हमारे पास, और वो क्या कि कॉन्जुगेट हमेशा इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करेगा. ठीक है, ये थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन में दूंगा. इमेजिनरी नंबर्स के साइन को क्या करेगा? चेंज करेगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब बात आ जाती है कि अंडर रूट क्यों. तो अंडर रूट के अंदर माइनस सॉल्व नहीं हो पा रहा. साइंटिस्ट लगे हुए इसके ऊपर, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसका हल निकाल रहे हैं. ठीक है, सो हम भी उनको फॉलो करके देखते हैं और हम भी इंशाल्लाह उस जगह तक पहुंचेंगे और सिंप्लीफिकेशन हम भी करेंगे इंशाल्लाह. कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं और वो उन्होंने पूरे डिस्कशन की हैं. तो हम फिर इस तरह पढ़ते हैं. अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि सिंप्लीफाई करना इस एक्सप्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी. मतलब इस इक्वेशन को हम लोगों ने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एक रियल नंबर होना चाहिए, बी भी रियल होना चाहिए, साथ आयोटा इन्वॉल्व होना चाहिए. सो क्या होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन? तो हम चलें इसकी सिंप्लीफिकेशन को देखते हैं. सबसे पहली चीज कि मैं इस अंडर रूट माइनस एट को तो सिंप्लीफाई करूं ना, कि अंडर रूट माइनस एट को. तो देखिए स्टूडेंट्स, अंडर रूट माइनस एट. ठीक है, क्योंकि इसका आंसर एरर दे रहा है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, जब भी मेरे पास अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो मैंने माइनस वन को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा लेना. तो ये मेरा पहला मिशन होना चाहिए कि मैंने माइनस को उस नंबर से मल्टीप्लाई करा लिया. फिर मैंने क्या करना है कि अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई अंडर रूट एट आना चाहिए. ठीक है, मसलन वो देखें दोनों के ऊपर रेडिकल अलग, मतलब तो वही पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है. फिर अंडर रूट माइनस वन को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ? आयोटा.
और अंडर रूट 8 आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट 8 को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर करना चाहें आप अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। लेकिन चले अभी अंडर रूट 8 ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है फिलहाल। सो स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन में अब आएगा जी 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा, ठीक है। अब माइनस खत्म हो गया और ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इसकी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किस लिए करते हैं वो पता है, इसके डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कराते हैं और डिवाइड भी कराते हैं। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया तो वो चीज तो कट हो जाती है। मसलन अगर मैं लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कट हो गया, 1 बना रहा है और 1 उसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगी, वही चीज बन जाती है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि हम इसकी नीचे वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, अंडर रूट 5 माइनस 8 आयोटा, ठीक है, और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो इमेजिनरी नंबर नहीं है इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करा लिया और डिवाइड भी करा लिया, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा। रूट 5 का नहीं, इमेजिनरी नंबर का, क्योंकि ये कॉन्जुगेट का मैंने थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया, ठीक है, कि इमेजिनरी नंबर का साइन क्या होगा, चेंज। अब सिंपल क्या है कि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, सो 2 ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 सॉरी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, और ये क्या है मतलब a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। ऊपर 2 दोनों से मल्टीप्लाई कराना चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगले स्टेप में करते हैं इसको। 2 ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर रूट 8 आयोटा का होल स्क्वायर। सो इसके बाद क्या होगा कि ये स्क्वायर और रेडिकल कट जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहां तक कुछ स्टूडेंट्स को समझ आई कि नहीं आई? 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। एंड अब अंडर रूट 8 किसके बराबर है, इसको लिखते हैं 2 एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8। अब 5 प्लस 8 में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इस चीज को समझिएगा कि माइनस 8 आयोटा स्क्वायर है, सो आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के, और ये कहां से आया, ये बात आई है आपके पास अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा से, क्योंकि जब मैंने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की तो मेरे पास स्क्वायर और रेडिकल तो कट जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। सो -8 -1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ 8 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 8। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8 आयोटा, मैं दोनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 13, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक हो गया, इधर तक समझ आई। फिर इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर इसका कहलाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, इसका आंसर। क्यों आंसर कहला रहा है कि भाई ए जो है हम लोगों ने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लानी है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a मेरे पास क्या कहला रहा है स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 13 a कहला रहा है, बीच में माइनस है रेसाइन का नो प्रॉब्लम, 2 अंडर रूट 8 b कहला रहा है डिवाइडेड बाय 13 और आयोटा साथ एक साइन आ रहा है, तो ये इसका आंसर कहला रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स आज आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को सॉल्व करने में मजा आया होगा और आप लोगों ने बातें सीखी होंगी। अगर कुछ समझ आई तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।